जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी। मैं तो हैरान हूँ भाई ज़ुहैब की हिम्मत पे। कभी एक वक्त था तुम्हारा दीवाना बना फिरता था, तुम्हारे हुस्न के गीत गाते नहीं थकता था, और अब देखो हर वक्त नवाल के आगे पीछे घूमता रहता है, उसके हुस्न को 7 तोपों की सलामी पेश करता रहता है, उसको छोड़कर कहीं जाता ही नहीं, हर वक्त उसके बारे में सोचता रहता है। हैरत होती है। लेकिन ज़ुहैब से भी क्या गिला करना, मर्दों की तो फितरत ही ये होती है। इश्क मोहब्बत तो अच्छी शक्ल देखकर कर लेते हैं, लेकिन शादी तो स्टेटस देखकर ही करते हैं, और बहुत खुश है वो इस शादी से। आपने अपनी पहली बहू को तो 2 करोड़ का हक महर दिया है। ये आपसे किसने कहा है? देखिए, माइंड मत कीजिएगा। आपकी बहू ने खुद फोन करके मुझसे ये बात की। तुम्हारी इस एक नीच हरकत की वजह से हमें कितना नुकसान भुगतना पड़ेगा। 2 करोड़ हक महर देना पड़ेगा हमें नवाज बीबी को। You know what? तुमसे बात करना फजूल है। ये तो बस शुरुआत है, आगे देखिए और क्या क्या होता है आप लोगों के साथ। आशिक की शादी का कार्ड आया है, आशिक ने आशिक को दिल से बुलाया है। आपके आशिक का कार्ड? योर एक्स, क्या नाम है इनका? मिस्टर ज़ुहैब वजाहत हुसैन। वाह, ऐसे क्या देख रही है मुझे? हाँ, खा जाओगी, काटोगी? चल मेरी जान, जल्दी से रेडी हो जा, तुझे बाजार ले चलूं, नए जोड़े दिलाऊं। आशिक देखेगा तो खुश हो जाएगा। मैं इस शादी में नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाना? कितनी बुरी बात है। आशिक ने इतने दिल से जो बुलाया है तुम्हें। अरे ये तो रिश्तेदारी का भी मामला है। आप जाना चाहते हैं, शौक से जाइए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। मैं किरण से और उसके ससुराल वालों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। इस जहन्नुम में आने से पहले मैं सारे रिश्ते, सारे नाते खत्म कर कर आई थी। जहन्नुम? मैडम को मेरा घर जहन्नुम लगता है। जहन्नुम से भी बदतर जगह है। सॉरी यार, लगता है मैडम को बुरा लग गया अपने आशिक की शादी का सुनकर। सॉरी सॉरी। इतनी फजूल बातें कर कर के थक नहीं जाते आप? तुझे तो मेरी हर बात बकवास लगती है, फजूल लगती है। वो ज्यादा पूरे 3 महीने गुजर चुके हैं तेरी मेरी शादी को, मगर एक बार भी तू मुझसे इज्जत से नहीं पेश आई। मजा लो जो तूने मुझे मोहब्बत की नजर से देखा। शौहर हूं मैं तुम्हारा, बीवी हो तुम मेरी। याद करो, तुझे मुझसे मोहब्बत करना, मेरी इज्जत करना, मेरी सेवा करना तेरा फर्ज बनता है, समझी? मोहब्बत? मेरी जिंदगी बर्बाद करके आप मोहब्बत की बात भी कैसे कर सकते हैं? सॉरी, मैडम को बुरा लग गया, मानता हूं। थोड़ा खिसका हुआ हूं, थोड़ा क्रैक हूं, मगर मोहब्बत तो तुझी से करता हूं ना मेरी जान। आपको मोहब्बत का नाम नहीं लेना चाहिए। आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता, गंदा लगता है। मोहब्बत करते हैं
तुझसे सच्ची मोहब्बत की थी तो तभी अल्लाह ने तेरी मेरी जोड़ी बनाई है। तू मेरे नसीब में थी, मुझे मिल गई, मेरे साथ है आज तू। देख, मैं तेरे को आखिरी चांस देता हूं, मुझसे मोहब्बत करना शुरू कर दे। खुदा की कसम तुझे आंखों पे रखूंगा, अपने पलकों पर, कभी तेरे को कोई तकलीफ नहीं दूंगा। आप जैसा खुदगर्ज शख्स किसी को खुशी नहीं दे सकता। अपनी मक्कारी को अपनी किस्मत का नाम देकर आप मेरा दिल नहीं जीत सकते। मुझसे जबरदस्ती शादी तो कर लिया, मगर मेरी मोहब्बत पाने के ख्वाब देखना छोड़ दे। आपको मेरी मोहब्बत कभी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं, क्योंकि आप इस काबिल हैं ही नहीं।
क्या हो गया बाबा? बरखुरदा कहाँ है? कमरे में होगा, शर्मा रहा होगा इसलिए। और ऐसे कहो शर्माना छोड़े, कमरे से बाहर निकले, लोगों से मिले जुले। वो फायदा और किरण के घर वाले भी आएंगे, जोएब को ना देखकर बातें बना सकते हैं। मैं उसको बोल देता हूँ, अभी वो ट्रक आया बाबा बाहर जहेज का, तो वो सामान मैं अनलोड करवा लेता हूँ और फिर मैं साथ उसको बोलता हूँ, मिल लेगा सबसे। रिलैक्स। अच्छा, उसको जोएब को कहना कि अपने सामने सारा सामान सेट करवाए। मैं बोलता हूँ उसको। ट्रक देख लो। ठीक है। अरे किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, कदमों में रख दिया दिल का नजराना। ओ मेरी जान आगे कबूल कर ले। उजाला, ए उजाला। क्या हुआ है? ये देखो मेरी जान, तेरे लिए नए जोड़े लेकर आया हूँ, ब्रांड न्यू, वो भी बुटीक से। पसंद आए तो रख लेना, वरना वापस करा दो। सबकी क्या जरूरत है रिजवान? जरूरत तो पड़ेगी मेरी जान, कल शादी पर जो जाना है। मैं आपसे कह नहीं चुकी कि मुझे इस शादी पर नहीं जाना? जाना तो पड़ेगा मेरी जान, मेरा हुक्म है। आप इस शादी में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? अरे मेरी जान, कैसे इंटरेस्ट ना ले, कितनी मोहब्बत से बुलाया है, रिश्तेदारी का मामला है, किरण का कॉल आया था, इतना इसरार कर रही थी, जाना तो पड़ेगा। आप जाना चाहते हैं, शौक से जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। मैं कह रहा हूँ इज्जत से मान जाओ, वरना जबरदस्ती कंधे पे उठाकर ले जाऊंगा, समझी? क्या कर रहे हैं आप रिजवान? हाथ छोड़े मेरा। पहले मुझसे एक वादा करो, तुम शादी पे जरूर जाओगी और सुहेब को ये दिखाओगे कि तुम मेरे साथ अपने शौहर के साथ बहुत खुश हो। हाथ छोड़े मेरा। ये लोग छोड़ दिया तुम्हारा हाथ। अब मेरी बात कान खोलकर सुन, 3 माह हमारी शादी को हो चुके, मगर तुम्हारी आंखों में वही नफरत है जो शादी से पहले थी, मगर इतनी आसानी से मैं पीछे नहीं हटने वाला। इस नफरत को मोहब्बत में जरूर तब्दील करूंगा। तू मुझसे मोहब्बत जरूर करेगी, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तू शादी पर जाए और अपने आशिक को देखे किसी और का होते, तभी तुम्हारे दिलो दिमाग से उसका जुनून उतरेगा और तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ इज्जत होगी। देखो उजाला, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत चाहिए। मैंने जो भी किया, अच्छा या बुरा, तुझे हासिल करने के लिए किया, और जब तू मुझे मिल गई, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? तुम दिल में किसी और को बसाए बैठी हो। नेवर। तुम जैसे घटिया इंसान से मुझे कभी मोहब्बत नहीं हो सकती। जबरदस्ती शादी तो की जा सकती, लेकिन किसी के दिल में मोहब्बत जबरदस्ती पैदा नहीं की जा सकती। मैं नफरत करती हूँ तुमसे, समझ आई तुम्हें? नफरत करती हूँ मैं तुमसे।
क्या बात है यावर भाई, आप इस तरह अलग थलग क्यों खड़े हुए हैं सबसे? हाँ, वो बस अम्मी जान की थोड़ी तबीयत नासाज थी तो इसलिए थोड़ा परेशान हूँ। घर जल्दी जाना चाहता था लेकिन फायजा आपा नहीं मान रही है ना? हाँ, वो एक्चुअली आज फंक्शन था इसलिए आना पड़ा, वरना इस कंडीशन में अम्मी जान को छोड़ के आने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं था। सही कह रहे हैं, ऐसी हालत में अपनी माँ को छोड़कर आने का किसका दिल चाहता है? तभी मैं सोच रही थी कि आज आंटी मेहंदी के इवेंट पे क्यों नहीं आई। अल्लाह ने चाहा तो कल शादी में अम्मी जान जरूर तशरीफ लाएंगी। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। वैसे एक बात कहूँ, बड़ी बड़ी हैरत की बात है, ज़रबाब के घर वालों को आपका जरा ख्याल नहीं है। मतलब दामाद इस तरह अकेला खड़ा है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन मजाल है कोई एक बार भी ये आकर पूछ ले कि बेटा तुम्हें कुछ चाहिए या नहीं, सब खैरियत तो है ना। मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही। नहीं, वो पूछा तो था लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ तो दामाद को बड़ा रोब से रखा जाता है। कोई खुशी हो, कोई त्योहार हो, दामाद को सबसे आगे रखते हैं। लेकिन यहाँ तो आपसे कोई पूछ ही नहीं रहा कुछ भी। सिस्टम ही अलग है ना यहाँ पे। खैर, एक बात है, वैसे आपकी और आपकी अम्मी जान की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मतलब फायजा जैसी इतनी तेज तरार लड़की को बर्दाश्त करना कोई आसान काम तो है नहीं। क्या मतलब है आपका? क्या मतलब क्या? बड़े ही मासूम और सीधे इंसान है, बड़ी छूट दे रखी है आपने बीवी को अपनी। अब देखें, मोहतरमा को ससुराल की कोई परवाह नहीं है, सास की तबीयत खराब है और वो यहाँ भाई की शादी में नाचती फिर रही हैं। अब जो भी है, ससुराल को भी टाइम देना चाहिए, लेकिन नहीं, हर वक्त अपने मैके में पड़ी रहती हैं। आपकी और आपकी माँ की कोई फिक्र नहीं है। और एक हम हैं, हम जैसी सीधी बहुएं सारी जिंदगी ससुराल की खिदमत में जूतियां रगड़ती रहती हैं। अब अरे जाला, आई एम सो हैप्पी कि तुम आई हो। कैसी हो? चलो ना वहाँ मेहंदी में, चलो चलो चलो। बड़ी भाभी की कजिन है, इनकी अभी रिसेंटली शादी हुई है। ओह, आई सी। काफी सुना है आपके बारे में। आपके बारे में भी काफी तारीफ सुनी है किरण से। रियली?
आप अब बैठें, ठीक है? जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया।
मगर बाप के घर वालों को आपका जरा ख्याल नहीं है। मतलब दामाद इस तरह अकेला खड़ा है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन मजाल है कोई एक बार भी ये आकर पूछ ले कि बेटा तुम्हें कुछ चाहिए या नहीं, सब खैरियत तो है ना। मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही। नहीं, वो पूछा तो था, लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ तो दामाद को बड़ा रौब से रखा जाता है। कोई खुशी हो, कोई त्योहार हो, दामाद को सबसे आगे रखते हैं। लेकिन यहाँ तो आपसे कोई पूछ ही नहीं रहा कुछ भी। सिस्टम ही अलग है ना यहाँ पे। अम्मी जान की थोड़ी तबीयत नासाज थी तो इसलिए थोड़ा परेशान हूँ, वरना इस कंडीशन में अम्मी जान को छोड़ के आने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं था। हाँ, इसलिए यहाँ से सही से लगा दे। सफेद वाले भी तो लगाए ना फूल। अरे इसके बाद यहाँ तो और देखो तुम्हारे देवर का कमरा कैसा लग रहा है। हाँ, कमरा तो बहुत अच्छा सजवा रहे हैं आप लोग। अरे अम्मी, मैं तो भूल ही गई, सीढ़ियों पे तो फूल लगाए नहीं हमने। मैंने कहा अरे वो रात ही को लगवा दिए थे फूल। अच्छा बाहर तो आए ना, बाकी काम तो चेक कर ले जो रह गए हो। आ जाएं। अच्छा सुनो, यहाँ भी लगा देना थोड़े से फूल, ठीक है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यावर साहब की मम्मा से बात हो सकती है? जी, आप कौन? मैं उनकी रिलेटिव बात कर रही हूँ। सुना तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए कॉल की है। जी, मैं बात करवाती हूँ। बेगम साहिबा, कॉल है। जाओ तुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। आप कौन? मैं फायजा की भाभी किरण बात कर रही हूँ। ओह जी, कहिए कैसे फोन किया? वो यावर भाई ने बताया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि फोन करके आपकी तबीयत का ही पूछ लूं। आप मेहंदी पर नहीं आई थी ना, और फिर मैंने सोचा ये भी पूछ लूं कि आप बारात के इवेंट पर तो आएंगी ना। शुक्र है हमारी बहू के घर से भी किसी को हमारी खैरियत पूछने का ख्याल तो आया। अरे आंटी, कैसी बातें कर रही हैं आप कोई गैर थोड़ी हैं, आप तो हमारी अपनी हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद फोन करके आपको पूछ लूं। बहुत ही खानदानी और शरीफ घर की लगती है, रिश्तेदारी निभाना आती है तुम। वरना शमशाद बेगम तो बेटी को ब्याह कर भूल ही गई। अरे जुहेब की शादी का इनविटेशन तो हमें ऐसे भेजा है जैसे कोई एहसान किया हो हम पर। भाई, कार्ड्स तो दोस्तों को भेजे जाते हैं, और हमारे यहाँ ब्याही बेटियों के ससुराल को बहुत अहमियत दी जाती है, और खास करके दामाद को। लेकिन यहाँ गैरों की तरह हमें कार्ड भिजवा दिया, और दामाद से तो कोई मशवरा लेना मुनासिब ही नहीं समझा उन्होंने। ये क्या कह रही हैं आप? आंटी तो कह रही थी कि वो अपने हाथों से आपको दावत देकर आई हैं। अरे कहाँ बेटा, ड्राइवर के साथ कार्ड भिजवा दिया था उन्होंने। अरे ये तो बहुत बुरा किया उन्होंने। खैर आप परेशान मत हो, मैं हूं ना,
मैं खुद जरबाब से इस बारे में बात करूंगी, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब देखे ना, आप कोई गैर थोड़ी है। आप जानती हैं फायजा आपा का तो इस घर में बड़ा रोब है। हर छोटे मोटे मसले में उनसे मशवरा लिया जाता है और उनके ससुराल वालों से ऐसा बर्ताव, मुझे ये बात कुछ समझ नहीं आ रही। बस बेटा क्या गिला करूं तुमसे, मेरे तो बेटे की शायद किस्मत ही खराब थी। फायजा में ना तो कोई गुण है, ना शक्ल, ना सूरत। हम तो सिर्फ खानदान का नाम देखकर रिश्ता पक्का करके आ गए थे, वरना मेरे बेटे को कोई रिश्तों की कमी थी? एक से एक अमीर घराने के लोग रिश्ता करना चाहते थे यावर के साथ, लेकिन अल्लाह जन्नत नसीब करे यावर के मरहूम वालिद को, जिनकी एक ही जिद थी कि यावर की शादी होगी तो मेरे दोस्त की बेटी के साथ। बस क्या करते हैं। अरे आंटी देखिए, आप नाराज तो मत हो। मम्मा बाबा की तरफ से मैं आपसे माजरत करती हूँ। शादी वाला घर है, सब कामों में मसरूफ थे, इसीलिए आपको ठीक से इनवाइट करने का ख्याल नहीं रहा। लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं खुद जरबाब से बात करूंगी। भाई ये कौन सी बात होती है? अरे नहीं नहीं भाई, किसी से कोई बात करने की कोई जरूरत नहीं है, और ये तो किसी को भी नहीं बताना कि तुम्हारी और मेरी बात हुई है। भाई हमारी वजह से तुम क्यों वहाँ पे अपनी पोजीशन खराब करती हो? आखिर बहू हो उस घर की। कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं, लेकिन वो क्या है ना, आप लोगों की इस तरह से तजलील मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होती। आप कितनी नफीस, पाकीज़ा, अच्छे किरदार की खातून हैं। मतलब आपसे बात करके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ। अरे हाँ हाँ बेटा, मैं बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी हूँ। मुझे तुमसे बात करके इतनी खुशी हो रही है, तुम तो इतनी प्यारी, इतनी मोहब्बत वाली सुलझी हुई बच्ची हो। फायजा ने तो न जाने क्या क्या अफवाह फैलाई हुई थी तुम्हारे बारे में। मसलन यही कि तुम बहुत ही बदज़बान, पोहर, अय्याश, फजूल खर्च, ना घर के किसी काम से तुम्हें दिलचस्पी है। तुम मतलब मैं क्या बोलूं बेटा, इनफैक्ट उसने यहाँ तक कहा था कि जरबाब को भी तुमने इतना मुट्ठी में लिया हुआ है कि वो तुम्हारे खिलाफ ना तो कोई एक लफ्ज बोलता है ना सुनता है। अरे रहने देना आंटी, क्या फर्क पड़ता है, जिसको जो कहना है कहता रहे। आपको पता है मेरी मॉम ने मुझे रुखसत करते हुए नसीहत की थी कि बेटा नंदों की किसी बात का कभी बुरा मत मानना, क्योंकि नंदे तो सारी होती हैं ऐसी, भाभियां तो उन्हें कभी पसंद आती ही नहीं। लेकिन खुदा जानता है मेरी भी भाभी है, मैंने तो उन्हें हमेशा अपनी बड़ी बहन की तरह इज्जत दी है, प्यार दिया है। अरे बेटा बड़ा शौक है मुझे तुम्हारी वालदा और तुम्हारी भाभी से मिलने का। अरे तुम्हारी शादी पर तो वो ज़ाहिर बिजी थी, बहुत मुलाकात नहीं हो सकी थी। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, कल आप आ रही है ना, आपको मिलवाऊंगी अपनी फैमिली से। और वैसे नवाल की फैमिली से तो मिली होंगी ना आप? अरे कहाँ बेटा, अब तो कल शादी पर ही उनसे मुलाकात होगी। सुना है काफी ऊंचा हाथ मारा है इन्होंने। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है तो बड़े बाप की बेटी, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। शायद आपको फायजा ने बताया नहीं कि मैं कितने मालदार खानदान से ताल्लुक रखती हूँ, और नवाल के घर वाले तो हर वक्त मेरी बराबरी करने का सोचते हैं। सच? बिल्कुल, करोड़ों का जहेज लाई हूँ, 2 करोड़ का हक मेहर तो बनता ही है। 2 करोड़? अब देखे ना, हमने तो अपनी हैसियत के हिसाब से डिमांड की थी, और ये नवाल के घर वाले, उन्होंने भी देखा देखी डिमांड कर दी। बस अब इसी बात को लेकर सब घर वाले शदीद परेशान हैं। हैरत है, इतनी बड़ी बात हो गई और यावर को किसी ने कुछ बताया तक भी नहीं। अब आंटी देखें, आप किसी से जिक्र मत कीजिएगा। जरा ये शादी से तो निमट जाए शमशाद बेगम, फिर बात करती हूँ मैं इनसे। अरे बहुओं को इतना तगड़ा हक मेहर दिया और बेटी को क्या दिया? लेकिन बेटा बेफिक्र रहना, तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा। जरा ये तो बताओ कि नवाल है कैसी? सुना है बाहर से पढ़कर आई है, काफी मॉडर्न है, तो नखरे भी खूब होंगे उसके। ससुराल में आती ही सबकी बैंड बजा देगी। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। क्या? नहीं कुछ नहीं, मैं कह रही हूँ बस आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, आपके शादी में आने का इंतजार रहेगा हमें। हाँ बेटा, अब तो मुझे भी बड़ा इश्तियाक हो रहा है उस शादी में आने का। तुम्हारी वालदा से भी तो मिलना है मुझे।
बिल्कुल बिल्कुल, मॉम को भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा आंटी, अब मैं फोन रखती हूँ। प्लीज आप घर में किसी को मत बताइएगा कि मैंने फोन किया था, ठीक है? मतलब हो सकता है किसी को अच्छा ना लगे। बेफिक्र हो। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा प्लीज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाय, इस बुढ़िया ने तो पका दिया, कितना बोलती है, लेकिन मेरा काम हो गया। अरे अम्मा, ये क्या कर रही है तू? बोतल शोतल पी रही हूँ, गर्मी लग रही थी, ठंड पड़ गई कसम से। ये बोतल चित्तल क्या होते? इसे कोल्ड ड्रिंक कहते हैं। क्यों नाक कटवाएगी मेरे? मुझसे ना हर वक्त मुंह टेढ़े कर करके बोला नहीं जाता, खुदा का वास्ता है। ये बता, उजाला नजर नहीं आ रही, शादी में नहीं आई क्या? कैसे आएगी अपना टूटा हुआ दिल लेकर? कल तो बड़ी तैयार श्यार होके आई हुई थी अपने शौहर के साथ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, पता नहीं किस दिल के साथ तैयार होकर आई होगी वो। अच्छा तो मुझे ये बता, जावर नजर आ रहा है, उसकी माँ और बहन नहीं नजर आ रही, क्या हुआ है? शादी में नहीं आना उन्होंने? तुझे बड़ी फिक्र है, आ जाएंगी खुद ही। सच बता, उसकी माँ के ऐसे कौन से कान भरे हैं कि वो इतनी नाराज हो गई है कि वो शादी में नहीं आई अभी तक? तो फिक्र ना कर अम्मा, नाराज तो वो वाकई बहुत है, पर मुझसे नहीं, अपनी बहू बेगम से। मुझे तो तुमसे ना हर वक्त डर लगता है, कुछ चवल ना मार देना फिर से। पहले ज़रबाब इतनी मुश्किल से तुझे वापस घर लेकर आया। अम्मा तू क्यों हर वक्त मेरी फिक्र करती है? और मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जिसे तू इस तरह समझा रही है। तीर तो मैंने ऐसा लगाया है कि निशाने को भी खबर नहीं होगी। ये पीठ ठंड पड़ जाएगी, गर्मी लग रही है ना तुझे? अल्लाह, एक तो इस लड़की के नखरे ना, ये तो यहाँ आके वैसी बन गई है, मुंह टेढ़े टेढ़े करके बोलो, मैं तो नहीं बोल सकती।
यावर, यावर आपको क्या हो गया है? बस छोड़ो, जाने दो। यावर सब लोग नोट कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं बार बार, बताए तो सही हुआ क्या है? ये बात मुझसे नहीं, अपने जाके माँ बाप से पूछो। चल। अरे क्या हो गया? अम्मा तुझे क्या हो गया है? हर बंदे से खाने का पूछती फिर रही है, नाक कटवाएगी तू। तो क्या करूं, भूख से मेरी जान निकल रही है, मेरा बीपी लो हो रहा है, देख मैं काम रही हूँ, क्या करूं फिर? थोड़ा तो भरम रखा कर मेरे ससुराल वालों के सामने। अभी खाना नहीं लगा और तू अब किसी से खाने का नहीं पूछेगी, मैं करती हूँ तेरे लिए खाने का इंतजाम। भरम रखूं मैं? तुम्हारे ससुराल वालों को अकल नहीं कि टाइम से खाना खिलाना, तो वैसे तो बड़े बनते हैं। हूँ ना, बस अब तू किसी से खाने का नहीं पूछेगी। सुना, ला मैं क्या करूं, मैं गिर जाऊंगी, बेहोश हो जाऊंगी। जाके एसी में। होने वाली बहुओं के लिए तो करोड़ों रुपए के महर लिख के दे रहे हैं, और दामाद को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं। यावर ये कैसी बातें कर रहे हो अभी इस मौके पे? क्या ये इस मौके पे करने वाली बात है? तो और किस मौके का इंतजार करूं? हाँ, देखो फायजा, मुझे तुम्हारे माँ बाप से इस किस्म की नाइंसाफी की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कुछ सगी औलादों के साथ भी ऐसा करता है? बेटों के लिए तो सब कुछ संभाल के रखा है, और बेटियों के लिए कुछ भी नहीं। क्या मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ नहीं दिया? यावर, मेरे माँ बाप ने हम दोनों के लिए क्या नहीं किया? क्या भूल रहे हैं आप? हाँ, जहेज देने के अलावा और क्या ही किया है उन्होंने, बताओ। आओ, मैं तुम लोगों को अपनी भाभी से मिलाती हूँ, मेरी बड़ी भाभी से। भाभी, ये आओ, आगे आओ। ये मेरी भाभी है, किरण भाभी, सबसे बड़ी है। हेलो, कैसे हो तुम लोग? हम बिल्कुल ठीक हैं भाभी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शादी में एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? जी भाभी, आपकी तो बहुत तारीफें सुनी थी नवीन से, पर जितना सुना था आप तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत निकली। अरे मेरी दोनों भाभियां माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। किरण भाभी की तो बात ही कुछ अलग है। थैंक यू। बेटा, यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? अम्मी, आपने किरण का ड्रेस देखा है? हाँ, कुछ देखा देखा तो लग रहा है, लेकिन लग बहुत महंगा रहा है। इसे ये जरबाब ने दिलाया होगा, है ना? अम्मी, ये वो ही ड्रेस है जहाँ से हमने नवाल का ब्राइडल ड्रेस लिया है। उसने ये वाला ड्रेस भी दिखाया था। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही होगी। इतना महंगा जोड़ा तो हमने इसे इसकी शादी पर भी नहीं दिया बेटा। सर बाप ने दिलवाया होगा, और किसने दिलवाया होगा? अम्मी, मुझे ये ड्रेस और इसका कलर अच्छे से याद है। इसकी प्राइस तो मुझे इतना पसंद आया था कि वही ड्रेस है। आप कैसे भूल गई हैं? इतना महंगा ड्रेस पहनी हुई अम्मी ये। हद होती है। इसकी शादी पर अपनी हैसियत से बढ़कर जेवर दिया है मैंने इसे, और अब ये जोड़ा। जरबाब का तो दिमाग खराब हो गया, इसके इतने नखरे उठाने लगा है। हद होती है। जरूर जिद की होगी इसने, और क्या। तुम दोनों भी काफी अच्छे लग रहे हो, मतलब ड्रेसिंग सेंस अच्छा है तुम लोगों का। अब जबकि तुम लोगों का ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा है, तो जरा सी सेंस मेरी नंद को भी दे दो। इसे पहनने ओढ़ने का बिल्कुल ढंग नहीं है। मतलब मैं इतना कहती हूँ कि जैसे अभी बनी सबरी हुई है, हमेशा ऐसे ही रहा करे। समझाओ ना तुम लोग। जी भाभी, आप बिल्कुल फिक्र ही ना करें, हम कुछ टाइम में इसको बदल देंगे। थैंक यू। खैर तुम लोग एंजॉय करो, मैं जरा गेस्ट। जी भाभी, श्योर।
तुम्हारी सास आ गई, जाओ जाके लेकर आओ उन्हें, मैं आती हूँ। अब अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं? मम्मी कहाँ रह गए थे, कब से आपका वेट कर रहे हैं। अरे अस्सलाम वालेकुम। अब बहुत देर से आपका वेट हो रहा था। अब कैसी है तबीयत आपकी? अल्लाह का शुक्र है, अब तो पहले से बहुत बेहतर हूँ। लेकिन हैरत है कि आपको तौफीक तो हुई कि मेरी खैरियत पूछे, वरना आपसे तो इतना भी नहीं हो सका कि एक मुझे कॉल ही करके पूछ लेती। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं फाइजा से आपकी तबीयत पूछती रहती हूँ, उसको आपकी बड़ी फिक्र रहती है। इससे क्या पूछ रही थी? ये तो पिछले 2 हफ्ते से मैं क्या आकर बैठी हुई है। आपको पूछना था तो मुझसे पूछती या मेरे बेटे से पूछती। एक्चुअली फाइजा आपके लिए बहुत फिक्रमंद रहती है और अक्सर आपकी बात करती रहती है मुझसे। और वैसे भी शादी का माहौल था ना, तो कुछ दिनों के लिए मैंने इसे अपने पास ही रोक लिया था। अम्मी छोड़ो ना गिले शिकवे, आए अम्मी मैं आपको भाभी से मिलवाती हूँ, चले आ जाए। नवाज शम्स सिद्दीकी आपका निकाह ज़ुहैब वल्द वजाहत हुसैन के साथ मुबलग 2 करोड़ रुपए हक महर के एवज इन गवाहान की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? जी कबूल है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? जी कबूल है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? कबूल है। ज़ुहैब वल्द वजाहत हुसैन आपका निकाह नवाज शम्स के साथ मुबलग 2 करोड़ रुपए हक महर के एवज इन गवाहान की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है। क्या आपको यह निकाह कबूल है?
कुछ भी जानने या सोचने की जरूरत नहीं। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। वैसे आपका नाम बिल्कुल आपकी तरह है, उजाला और शफा। अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं, लम्हे जो बीते थे जाने क्यों तेरे नहीं। अब वो उजाला, मैं सबको कन्विंस कर लूंगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करोगी ना मेरा? मुझे नहीं पता सुहेब, मगर मुझे पता है कि सब ठीक हो जाएगा। अम्मी अबू का गुस्सा उतर जाए, फिर मैं उनको कन्विंस कर लूंगा। बस मेरा साथ मत छोड़। नहीं ये कोई जिंदगी। तू रिजवान से शादी करने जा रही है? हाँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मना करो उसे। मना कर दो, वो भी आपके कहने। मेरा आपसे रिश्ता ही क्या है? देखो उजाला, तुम जिस बात में आके गलत फैसला ले रही हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के साथ खेलने नहीं दूंगा। कि मेरी जिंदगी है, मैं जिससे चाहे शादी करूं। होते कौन है मुझसे सवाल जवाब करने वाले? जहाँ वो जैसा लगे, वही वो ज़ख्म सा लगे। कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। बाकी है उड़ता धुआं, लेके जाए मुझे जाने किस्मत कहाँ। रिश्तों के शोलों का बाकी है उड़ता धुआं, लेके जाए मुझे जाने किस्मत कहाँ। मजबूरी के कांटों पर क्यों चलना पड़ा मुझको, ऐसी तन्हाई में क्यों चलना पड़ा मुझको। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया।
कहाँ कहाँ जा रहे हैं? रूम में जा रहा हूँ। और कहाँ जा रहा हूँ? नहीं जा सकते। अपने कमरे में। क्यों नहीं जा सकता? भाई पहले नेक देना पड़ेगा, उसके बाद आप कमरे में जा सकते हैं ना, ऐसे थोड़ी जा सकते हैं। हाँ, और उनको ये भी बताओ कि नेक क्या होता है। नहीं, मुझे नहीं पता। नेक क्या होता है? नेक जो भी होता है ना, आपको देना पड़ेगा। 1 लाख रुपए मेरे हैं, 1 लाख रुपए आपके हैं, आप देंगे पैसे, उसके बाद अंदर मेरी जाएंगे। बात सुनो तुम। अभी 2 लाख रुपए मैं दूध पिलाई पे देकर आ रहा हूँ उन लोगों को, और अब तुम लोग कह रहे हो कि 1-1 लाख तुम दोनों को भी दूं। भाई आपकी शादी है, पैसे निकालने, क्या हो गया है? शादी है मेरी, बर्बादी नहीं है। समझ आई? क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या अम्मी पैसे निकल ये देखिए बदमाशी कर रहे हैं। क्या कितने पैसे मांग रही हैं? अम्मी सिर्फ 2 लाख रुपए बोले, 1 लाख मेरे हैं, 1 लाख आपा के, 2 बहनें हैं। अच्छा ऐसा करो, लाख रुपए देके अपनी जान छुड़ाओ। अम्मी मेरी साइड पे, इनकी साइड पे है। दोनों की साइड पे हो ना, दोनों। अम्मी नहीं, मैं नहीं शेयर करूंगी आपके साथ। मैं तो 1 लाख लूंगी। अच्छा ये कौन रहा है तुम लोगों को? अच्छा ठीक है, फिर हम खड़े हैं। से खुलेगा ये? थैंक गॉड ज़ेब आप आ गए। इतनी हैवी ज्वेलरी है, मुझसे तो उतारी नहीं जा रही। प्लीज मेरी हेल्प कर दे। काफी एग्जॉस्ट लग रही हो। ऑफ कोर्स, आप मर्दों को इतनी हैवी ज्वेलरी और इतना हैवी ब्राइडल ड्रेस पहनना पड़े फिर पता चले आपको। ऊपर से आपके घर वालों की ये स्टूपिड ड्रेस में। थैंक गॉड खत्म हो गई। रस्में खत्म तो नहीं हुई, कल वलीमा भी है। क्या? रे प्लीज, मैं ये हैवी ज्वेलरी दोबारा नहीं पहनूंगी। नहीं पहनना चाह रही तो ना पहनो, कोई फोर्स थोड़ी करेगा। थैंक यू। जैसा सोचा था आपको वैसे ही पाया है। अच्छा, कैसा सोचा था मेरे बारे में आपने? मैंने आपको पाया है कि आप बहुत पोलाइट हैं, अंडरस्टैंडिंग है। प्लीज ऐसे रहे, टिपिकल और कंजर्वेटिव मत हो जाएगा। कोशिश करूंगा कि जैसा हूं वैसे ही रहूं। मेरा गिफ्ट। कैसा गिफ्ट? शादी की रात बीवी को गिफ्ट देते हैं, यानी ज्वेलरी और समथिंग। लेकिन तुम तो ज्वेलरी नहीं पहनती ना। हाँ, मतलब आप वाकई मेरे लिए कुछ नहीं लेके आए? लाया तो हूँ, ऐसा हो सकता है कि मैं भूल जाऊं। ये और ऐसे मुंह दिखाई कहते। मुंह दिखाई? अब लाए हैं तो फिर पहना भी दें। इस वक्त कौन है? मैं देखता हूँ। कौन? मैं हूँ। चिक्कू लड़की है। आ जाओ। ये मैं सामान लाई थी आप लोगों के लिए। क्या हुआ, आधी रात को क्यों आए हो? भाभी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना आप लोगों को? अब तो कर ही दिया है, बोलो। मैं ये अम्मी ने कुछ फ्रूट्स आप लोगों के लिए भेजे थे और दूध भेजा था। बस उन्होंने कहा कि मैं आपको दे दूं कमरे में आके, तो बस ये देने आई थी। आर यू मैड?
हमें लगा हम आधी रात को ये सारी चीजें खाएंगे। वी जस्ट गॉट मैरिड। तुम्हें पता है ये बात? ओ, भाई अम्मी ने कहा था। अगर अच्छा नहीं लगा आपको मैं ले जाती हूँ वापस, कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं, तुम रख दो यहाँ पर, कोई बात नहीं, तुम जाओ। ये क्या तरीका है मेरी बहन से बात करने का? आई एम सॉरी ज़ुहैब, पर उसे भी सोचना चाहिए ना। आधी रात को ये सब चीजें लेके हमारे रूम में आ गई, बच्ची थोड़ी ना है वो। सो व्हाट? रूम में आई है, नहीं आ सकती वो? नहीं, आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। प्लीज अपनी बहनों को बता दीजिएगा, और स्पेशली किरण भाभी को, कि मेरी प्राइवेसी का ख्याल रखें। मुझे इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। और आधी रात को तो खास तौर पर कोई मेरे रूम में ना आए प्लीज। क्या मुसीबत है? नवाल, मैं चेंज करके आती हूँ। नवाली क्या बदतमीजी है? करवाई अपनी बेइज्जती, पड़ गई कलेजे में ठंड। खुदा के वास्ते चुप कर। पहले ही गुस्से से मेरा दिमाग फट रहा है और ऊपर से तू आ जाती है जले पे नमक छिड़कने के लिए। तुमने यहाँ बुलवाकर मेरी नाक कटवा दी। तुम्हें मैंने इसलिए यहाँ भेजा था कि ये सब करो तुम। कहाँ है ज़रबाब? बुलाओ उसे, उसकी तो आज मैं वो खातिर करूंगी कि रखेगा याद। खुदा के वास्ते चुप कर जाओ और आहिस्ता बोल, सुन लेगा। क्यों चुप कर जाऊं? किस लिए चुप कर जाऊं? चुपचाप बैठी अपनी बेटी के साथ होती ना इंसाफियों को देखती रहूं, तमाशा देखूं बैठकर? नहीं बीबी, इतना जिगरा नहीं है मुझ में जिसे बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं तो यहाँ आई इसीलिए थी कि मैं अपनी आंखों से जाके देखूं मेरी बेटी के साथ ये जालिम लोग क्या क्या नाइंसाफियां कर रहे हैं। हाँ, अब देख लिया अपनी आंखों से, पड़ गई कलेजे में ठंडक। जब मैं आकर बताती थी तो मुझे तो सब्र और शुक्र के दर्द दिए जाते थे। और खैर, औरों से क्या गिला करना, मेरा अपना शौहर ही सबसे बड़ा झूठा और धोखेबाज निकला। अरे भाई को 5 लाख का तोहफा उठाकर दे दिया और बीवी से पूछना तक गवारा नहीं किया। जरूरत ही क्या है पूछने की? अब अपने भाई को तोहफा देने के लिए भी आपकी इजाजत चाहिए मुझे। ये किस लहजे में बात कर रहे हो मेरी बेटी से? वैसे ही जैसे करनी चाहिए, नहीं? हाँ भाई, जिस लहजे में तुम्हारे घर वाले इससे बात करते हैं, जाहिर है तुम भी तो उसी लहजे में बात करोगे ना इससे। गरीबों की तो कोई इज्जत ही नहीं है जैसे। और वैसे भी इस घर में बड़े बड़े लोग आ गए हैं। अब मेरी बेटी की इस घर में क्या हैसियत, इसका तो गुजारा ही मुश्किल है। ऐसा है आंटी जी, एक तो ना आप हम मियां बीवी के बीच मदाखलत बंद करें। ऐसे खानदानी लोग होते हैं जो रस्म रवाज का ख्याल रखते हैं। आजकल तो लोग बेटियों की शादी करते हैं, जान छुड़ाते हैं, अल्लाह खैर सल्ला। क्या मतलब है आपकी इस बात का?
आओ बेटा, तुम लोगों का इंतजार हो रहा था। नो नो, आई एम आस्किंग हर। क्या कह रही थी आप मेरी और मेरी फैमिली के बारे में? किस किस्म की बातें हैं ये? ओहो ओहो ओहो, क्या बात है, बड़े फोटो मोटो भिजवाए जा रहे हैं मौसूफा को। रिजवान, आप मेरे फोन के साथ क्या कर रहे हैं? देख नहीं रही, खेल रहा हूँ तेरे फोन के साथ। ये फोन तो मैंने तोड़ा था ना उस दिन दीवार पर मारकर, कैसे सही हुआ? घर में रहना है ना, तो कुछ रसूल फॉलो करने पड़ते हैं। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। इस घर के 100 कॉल रूल्स के लिए मैं अपने आप को नहीं बदल सकती। मुझे पता होता आप लोग इतने कंजर्वेटिव माइंड के तो मैं कभी यहाँ शादी करके आती ही नहीं। मैं अपना लाइफस्टाइल किसी सूरत नहीं बदलूंगी। और अगर आपको मंजूर नहीं है तो शादी के 2 दिन बाद भी मुझे तलाक लेने में कोई रिग्रेट नहीं होगा। काफी अच्छी लग रही हो, कहीं जा रही हो? हाँ, फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही थी। मतलब अकेले अकेले? ज़ुहैब को भी ले जाती, वो बोर होगा घर में। ऑफर किया था मैंने उसे, उसका मूड नहीं है। और वैसे भी उसको साथ लेके तो नहीं घूम सकती हर वक्त। अबे मुझे खुद नहीं समझ आ रहा क्या हो गया इनको। कभी भी उन्होंने ऐसी बात नहीं की, अब पैसों के साथ साथ जायदाद की डिमांड कर रहे हैं। कह रहे थे कि ज़ुहैब की शादी में किसी ने हमें पूछा नहीं, सही से दावतनामा भी नहीं दिया। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी